उमर। सुबह खैर। सुबह खैर जिहान। एक मिनट जी, कहिए हालदुन साहब। ठीक है, मैं सुन रही हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, वैसे भी मैं घर ही जा रही हूँ। ठीक है ठीक है। क्या हुआ गुलफैम? कुछ नहीं, बस मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। बस घर जाऊंगी। यहाँ पर रुककर मेरी परेशानी में इजाफा हो रहा है। बाहर की क्या सूरत हाल है? बाहर मीडिया वालों का हुजूम है, पीछे की तरफ से जाओ। छुपाने के लिए है ही नहीं कुछ, और कहने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। गुलफैम, अभी कुछ भी साबित नहीं हुआ, लिहाजा ऐसा कोई बयान मत देना प्लीज। इस वक्त तुम मुझसे कुछ ना कहो तो अच्छा होगा। अगर कुछ चाहती हूँ तुमसे तो ये कि बस तुम मेरे साथ रहो इस बुरे वक्त में। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने देना। हरगिज़ आसान नहीं है इस बुरे वक्त में खुद को संभालना। ठीक है। हालिदे, सिक्योरिटी कंपनी से कुछ लोग घर आएंगे, उन्हें कैमरा सिस्टम तक ले जाइएगा। कुछ काम करेंगे वो लोग। मैं भी बस कुछ ही देर में घर पहुंच जाऊंगी। एक और बात सुने गौर से। मशहूर फैशन डिज़ाइनर गुलफैम सिपाही के भाई जिहान सिपाही, जिन्हें वो अपनी नज़रों से कभी दूर नहीं रखती, उन्होंने खुफिया तौर पर गुलरू चेलिक से शादी कर ली। गुलरू चेलिक का नाम पहले मशहूर डॉक्टर उमर हकीम ओलो के साथ जोड़ा जा रहा था। कहा यही जा रहा है कि गुलरू चेलिक सिपाही ने ही मर्द गेंचर को इस कातिलाना हमले को सरअंजाम देने के लिए मजबूर किया। या अल्लाह, बताओ इन्होंने क्या लिखा है? इन सारी अफवाहों के दौरान उमर का नाम भी लिया जा रहा है। हद होती है। नहीं, उमर के बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा। उस लड़की के बारे में ही लिखा है। अल्लाह से डरना चाहिए इन लोगों को। कितना बड़ा गुनाह है बहतान लगाना। मैं काम देख लूं। अब आपको घर चले जाना चाहिए, और वैसे भी हम हैं ना यहाँ पर। जी आप घर जाकर आराम करें। यहाँ जो भी बात होगी मैं आपको बता दूंगी। जाएं। चलो ठीक है। चलो चलो जल्दी करो। खुदा हाफिज़ आपको। कमाल साहब आ गए हैं। खुशामदीद कमाल साहब। ये मेरे चाचा के वकील हैं। हेलो, मैं क्यों जाऊँ? मैं चिचिक हूँ और कानून की तालिब इल्म हूँ। इस पूरी मुकदमे की तफसील मैं आपको बता देती हूँ। आप मुझे तफसील बता दें। हेलो चाचा, कमाल साहब हमारे पास पहुंच चुके हैं। वो लड़कियों से बात कर रहे हैं। वो गुल्लू को यहाँ से निकाल लेंगे ना? तनर, यकीनन वो सब कुछ संभाल लेंगे। ठीक है, मैं भी बस पहुंच रहा हूँ। तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो उमर। मैं वही कर रहा हूँ जो मेरी नज़र में ठीक है, और मैं इसकी कोई वजाहत नहीं दूंगा। क्या कह सकती हूँ मैं? चलो चलें, चलो मिलके प्रेस वालों का सामना करें। आखिरकार तुम इस हॉस्पिटल के हेड भी हो और मेरे दोस्त भी हो। गुलफैम, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? यकीनन तुम इस डरावने ख्वाब को किसी तनाज़े में नहीं बदलोगी। ये किस किस्म का सवाल कर रहे हो? मैं तो भूल गई। तुम शायद डर रहे हो कि प्रेस वाले तुम्हारी कहानी ना खोल दें और उस लड़की का नाम सामने ना आ जाए। सोचा तो सही है। काफ़ी शर्मिंदगी होगी वैसे तुम्हें। क्या तुम्हें वाकई इस बात का यकीन है कि ये सब गुलरू ने किया है? क्या तुम मानती हो कि उसने ये साजिश की है? वो जिहान के लिए कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकती। ये बात मानो गुलफैम।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या मानती हूँ मैं, ठीक है? अब कानून क्या मनवाता है ये देखेंगे। तो फिर अदालत के फैसले का इंतजार करो, उससे पहले कुछ मत कहो। गुलफैम, देखो मैं समझ सकता हूं तुम इस वक्त गुस्से में हो, परेशान हो, जानता हूं, इसलिए अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। उससे पहले उसे मुजरिम करार देना नाइंसाफी होगी। सोचो जरा। उमर साहब, आप सिपाही हॉस्पिटल के हेड हैं, हमें कुछ बताएंगे इस बारे में? क्या आप उनकी सेहत के बारे में कुछ बताएंगे? उमर साहब, आप अपनी साबका मंगेतर गुलरू सिपाही पे लगाए गए इल्जामात के बारे में क्या कहेंगे? देखिए दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है पुरसुकून रहें, हर चीज की वजाहत दी जाएगी आपको। जेहान सिपाही ने कल रात आईसीयू में गुजारी और हम पुरुमीद है सब्र के साथ कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगे, और उम्मीद करता हूँ आप सब भी हमारा इस मुश्किल वक्त में साथ देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। गुलफैम साहबा, आपके भाई ने छुपकर शादी की, क्या ये सच क्या है? ये सच है कि उन पे गोली उनकी बीवी ने चलाई? गुलफैम साहिबा, क्या आपने अखबार में शाया होने वाली खबर पढ़ी? देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही कह दिया था कि जो भी बात सामने आएगी उसकी वजाहत दी जाएगी। यहाँ आने का शुक्रिया। सबसे पहले ये कि इस वक्त मुझे अपने भाई की सेहत के अलावा किसी चीज़ की परवाह बिल्कुल नहीं है। आपके हर सवाल का जवाब शायद ना दे पाऊँ मैं, लेकिन एक बात मैं यहाँ ज़रूर वाज़ेह करना चाहूँगी कि मेरा भाई एक बहुत ही घटिया और इंतहाई गिरी हुई साजिश का शिकार हुआ, गुलफैम चलो बस। और वो जिहान सिपाही एक इंतहाई लालची लड़की की वजह से अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मैंने तो तुम्हें मुबारकबाद भी दे दी थी। हाँ, समझता था कि शायद गुल्लू ने अपनी मोहब्बत बेच दी, लेकिन तुमने तो अपना दुख बेच दिया। कैसे कर दिया तुमने ये? हाँ, तुम होते कौन हो मर्द, मुझसे इस तरह कहने वाले? ये क्या तुइगू, संभालो खुद को। उसकी बातों पर गौर करने की जरूरत नहीं, वो बेवकूफ है। जी बोलिए। देवगू बात करी हो? जी बात करी हूँ मैं। जल्दी से इंटरनेट पे देखो, तुम्हारे एक दोस्त के बारे में खबर आई है। कौन से? गुलफैम सिपाही के भाई के बारे में। कौन सी साइट पर? सोसाइटी के 3रे पेज पर देखो। यकीन नहीं आ रहा मुझे। मर्द? क्या मतलब तुम्हारा? क्या तुम इस गोली चलाने वाले को जानती हो? मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। खबर के मुताबिक गुलरू चिलिक, जिसने खुफिया तौर पर जिहान सिपाही से शादी की, उसने मर्द किंजर को हमले पर उकसाया। जिहान सिपाही इस वक्त सिपाही अस्पताल के आईसीयू में जेर इलाज है और उसकी हालत काफी तशवीशनाक है। मर्द, मर्द, तुमने ये क्या कर दिया? ठीक है आपा, ठीक है, बिल्कुल फिक्र मत करें आप। ट्रैफिक की वजह से थक गई होंगी। यनर भाई को टैक्सी नहीं मिली थी क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, अब आपको आराम की ज़रूरत है, सो जाएं। सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको कह रही हूँ, हम गुलरू को साथ ही लेकर आएंगे घर। ठीक है। हमारी बहन ने कुछ गलत नहीं किया, ये उस मर्द की वजह से हुआ है। योंजा, मुझे उम्मीद है वो जल्द ठीक हो जाएगी। क्या मतलब ठीक हो जाएगी? दिमाग खराब है क्या? हाँ, किसी मरीज की आयादत करने आए हो क्या? योंजा, मैं तो बस ये पूछने आया था, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। चले जाओ। तुम होते कौन हो और किस हक से यहाँ आए हो, मुझे ये बताओ। हाँ, आपा बस भी करे, क्या करी है? चीची, क्या हुआ है? ये शख्स उस पागल मर्द का दोस्त है। चिचिक, मैं बाहर बैठा हूँ, अगर मर्द के बारे में कोई खबर मिले तो बता देना। जरूर, मैं आपको बता दूंगी, आप फिक्र मत करें।
आपा क्या हो गया है आपको? इस सब में इस्माइल भाई का क्या कसूर है? ये तुम्हारा मसला है। दूसरों की वकालत करने की बजाय अपनी बहन की करो। बस भी करो अब, खुदा के लिए तुम दोनों लड़ना बंद कर दो। उमर भाई, वकील अभी आपा से मिलने गए हैं। खुदा के लिए मेरी आपा को बचा ले, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ। वो बेकसूर है उमर भाई। आप वो वकील नहीं हैं जिसे अदालत ने मुकर्रर किया था। कल तो कोई और वकील आया था। मैं उमर साहब का वकील हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। उमर, गुलरू साहिबा, यकीनन आप चाहती होंगी कि हम ये केस जीत जाएं। इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है, तो आप हर चीज एक एक करके मुझे तफसील के साथ बताएं कि आखिर हुआ क्या था। मसूदे, उठो, अंदर चलो। यहाँ कब तक बैठी रहोगी? चलो, जिद मत करो। गुलफेम साहिबा जब आएंगी मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं बैठकर इंतजार करूंगी, चाहे जितनी देर हो जाए। आ गई, देखो वो आ गई। पुरसुकून रहना। गुलफेम साहिबा, खुदा के लिए मेरी बात सुनिए। गुलफेम साहिबा, खड़े देख रहे हो? हटाओ ना इसको पीछे। इल्तिजा करती हूँ आपसे, अपने कहे हुए अल्फाज दूर कर दो इसको मुझसे। क्या कर रही है ये? मसूदे, छोड़ो मुझे। गुलफेम साहब, मेरी बात तो सुनिए। आप तो उसे बचपन से जानती। मैं आपके पैर पकड़ने के लिए तैयार हूँ। जिहान को नुकसान नहीं पहुँचा सकती, वो तो एक चींटी को भी नहीं मार सकती। उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, थोड़ा सा तो रहम करे हम पर। दूर ले जाओ उसको मेरी नजरों के सामने से। चलो उठो मसूदे, चले अब बस भी कर दो। गुलफेम साहिबा, थोड़ा तो रहम करे, बात सुने। उसकी सजा भुगतेगी जो उसने किया है, और ये होकर रहेगा। मसूदे, बस करो। बहुत संग दिल हो, पुरसुकून रहो। समझ सामी रहम नहीं है तुम्हारे दिल में। मसूदे, बहुत संग दिल हो। तुम्हारे भाई से शादी करने की सजा दे रही हो उसे, जो आज हम पर गुजर रही है। याद रखना, ये कल तुम पर भी गुजरेगी। इसी तरह तड़पोगी तो क्या रखना? चलो बस कर दो। तुम्हें बर्बाद करेगा, देखना। बस बस, चलो चलो, चलते। आराम से, आराम से। क्या मसूदे ने आपके सामने शर्मिंदा होने की बजाय बदतमीजी तो नहीं की? गुलफेम साहिबा, जो मैंने कहा था वो कर दिया आपने? कर दिया। सिक्योरिटी कंपनी से एक आदमी आया था और मैंने रिकॉर्डिंग हासिल कर ली थी, उसे शक भी नहीं हुआ। सब इसमें है। असल में बाहर जो कैमरा लगा हुआ था उसे भी तोड़ दिया था मैंने, और उसके अंदर जो कार्ड था वो ये रहा। जिहान ने उमर के लिए गन निकाली थी, मालूम नहीं होना चाहिए किसी को। मगर जिहान साहब, मर जाए गुलरू तो अच्छा है। जल्दी जल्दी से वो दिखाओ जो मुझे चाहिए। ये रही शैतान। देखो इसको, यही है। अब तुम कुछ नहीं कर सकती गुलरू, बताऊंगी तुम्हें। गुलरू साहिबा, आपको इस मुकदमे से बरी करने का जो सबसे अहम गवाह है वो इस वक्त आईसीयू में है। आपको बहुत जल्द जज के सामने पेश किया जाएगा। क्या आप तैयार हैं? आप ठीक है ना? मेरी जान। चिचक, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ ठीक हूँ मैं बिल्कुल। यहाँ जा। जिहान के बारे में कोई खबर है? वो ठीक तो है ना? वो
वो ठीक हो जाएगा आपा, आप भी रिहा हो जाएंगी। और आपा, तुम लोगों को आपा को ये सब नहीं बताना चाहिए था। अब उसकी फिक्र मत करो तुम, ठीक है? बस थोड़ा वक्त और, मुकदमे के बाद सब खत्म हो जाएगा और हम साथ घर जाएंगे। मेरी बहन, ये वादा है। कुछ नहीं होने देंगे आपको। कुछ नहीं होगा तुम्हें। आपा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं हम है। सब तुम्हारे साथ है, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। आप हौसला रखिए आपा। जल्द सब खत्म हो जाएगा। ये बताओ, वो लोग कह क्या रहे हैं आखिर? क्या उम्मीद है आज वो इसे छोड़ देंगे? नहीं, हम लोग कोर्ट जा रहे हैं अम्मी। मुझे तुम्हारी आवाज़ ठीक नहीं लग रही बेटा। तुम सोए भी नहीं रात भर। ओफ तनर, वो लड़कियां भी वहाँ पे बहुत परेशान होंगी इस वक्त। देखो, तुम मुझे बताओ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं लेके आ जाती हूँ। जायदे साहिबा, क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम ये? मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। हाँ, तुम्हारा बेटा घर आएगा तो इसका हिसाब देगा। यानी इसका मतलब है तुम और तुम्हारा बेटा हमारे इतने पुराने खानदानी दोस्तों के साथ धोखा कर रहे हो महबरूरे। लेकिन जरा उन बच्चियों को भी तो देखें। उनके साथ तो ना माँ है ना बाप है। वो बच्चियां बहुत मासूम हैं। उनको तो देख के लगता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। खामोश हो जाओ महबरूरे। तनर उन घटिया लोगों की एक बहन के साथ मोहब्बत में मुलव्विस है और उसे तुम रोकने की बजाय हिमायत कर रही हो उन घटिया और फजूल से लोगों की। होश में आ जाओ तुम महबरूरे, बता रही हूँ मैं तुम्हें। मैं अपनी ज़मीर की बात कर रही हूँ जायदे साहिबा, और आप यहाँ खड़ी मुझे ही डांट रही हैं और मेरे सामने मेरे बेटे के बारे में बात कर रही हैं क्योंकि वो उन लड़कियों के साथ खड़ा हुआ है इस वक्त। वो मदद कर रहा है उनकी। आपा, ये देखिए सहाफी भी पहले से पहुंच गए हैं। क्या बात है, ये तो हमारे लिए यहाँ आए हैं। अच्छा है ये तो। क्या ये आपा की खबर चलाएंगे? मैं बहन हूँ गुलरू की, बहन हूँ। मेरी बहन बेकसूर है। इधर आइए, क्या करी है? बताइए जहां साहब कैसे हो? कैसी है? के हवाले से कुछ सवाल करने। ठीक तो है ना? ये किस तरह की फजूल बातें कर रहे हो? सवाल का जवाब। उमर साहब, आप जवाब नहीं दे रहे। क्यों किसी बात का जवाब दूं? जवाब तो देना पड़ेगा। और गुलफेम साहबा कोई उमर साहब, गुलरू साहिबा बताइए, मुझे यहाँ से शुरू होने क्यों चलाई? वाकई इसके पीछे इसके पीछे आपका हाथ है या कोई और है? आपने ये सब अपने साथ में मुझे आप जवाब नहीं दे रही है हमारे सवाल अगर आज आपको क्या वाकई आपने जहाज साहब को मारने की साजिश की है या कोई और है इसके पीछे? आपको क्या लगता है कि आपको फंसाया जा रहा है इस केस में? जवाब चाहिए। आपा, मुझे उम्मीद है कि आप जल्द रिहा हो जाएंगी। आप भी कसूर है कि साबित हो घबराने की जाएगा। बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरी बहन, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। सब ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, यकीन करो। तू अपने साथ साथ हमें भी बर्बाद कर दिया। चले आ जाए। तुम्हें इंसाफ मिलेगा जिहान। बस एक बार तुम ठीक हो जाओ मेरे भाई। सब कुछ भुलाकर नहीं शुरुआत करेंगे। हर चीज की बुनियाद फिर से रखेंगे। मैं तुम्हारी आपा हूं जिहान। मैं तुमसे वादा करती हूँ कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। बस तुम वापस आ जाओ, अपनी आपा के पास वापस आ जाओ। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।
कितना अच्छा लग रहा है मेरा भाई। हाँ, मेरा सबसे पसंदीदा मॉडल। तुम हमारा गुरूर हो जेहान। अरे आपा, मैं आपका बैकअप मॉडल हूँ। आप जब चाहेंगी मैं स्टेज पे आ जाऊंगा और सब मुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। आप क्या कह रहे हो भाई? ये ऐसा नहीं है, कोई बैकअप मॉडल नहीं, तुम मेरे नंबर 1 मॉडल हो। मुड़ो। वाह भाई। ओह जेहान, जब तुम पैदा हुए थे मुझे आज भी याद है, बहुत ही छोटे से थे, तुम्हें मेरे हाथों में थमा दिया था और मैं बहुत डर रही थी कि तुम्हें गिरा ही ना दूं कहीं, और मैं बड़ी आफा बन गई थी, इसलिए बहुत खुशी भी हो रही थी। किसे मालूम था कि ये बड़ा होकर इतना हैंडसम हो जाएगा और मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा। दोस्त के साथ साथ हमराज भी। जान हो तुम मेरी। बहुत प्यार करता हूँ आपसे। पता है। बहुत खूबसूरत है आप। वाकई बहुत अच्छे लग रहे हो। बहुत हैंडसम लग रहे हो। कमाल साहब, मैं जानता हूँ आप बहुत काबिल हैं और गुलरू को आप बेकसूर साबित कर देंगे। मैं बहुत नशे में था, गुलरू को नहीं मार सका और ना ही उसके शौहर पर गोली चला सका, खुद को भी नहीं मार सका। इस सब में गुलरू बेकसूर है। वो पिस्तौल मुझे इत्तेफाकन मिली थी, सारा कसूर मेरा है। मेरा मतलब, मुझे नहीं लगता कि मर्द किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, मैं इससे बहुत नाराज हूँ, दोबारा इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती, मगर ये सच है कि पिस्तौल इसने अपने ही सर पर टान ली थी। ये जेहान को नहीं मारना चाहता था। वो पिस्तौल मैंने इसे नहीं दी और ना ही जेहान को मैंने गोली मारी। मोहतरम जज साहब, जेहान सिपाही के खिलाफ जो साजिश हुई है उसमें गुलरू सिपाही और मर्द केंजर मुलव्वस हैं, जिसका सबूत ये मेरे पास मौजूद है। ये मैं पेश करना चाहूंगा। ये क्या हो रहा है? अब ये सीडी कहाँ से आ गई? क्या मामला है? आखिर इसमें क्या है? ये तो मैंने जेहान से छुपाई थी ताकि दोबारा उसके हाथ में मुझे लग नहीं जाए। मालूम था कि गमले के अंदर पिस्तौल है। वो तो मैंने इत्तेफाकन तोड़ा और मुझे मिल गई। इसमें मेरी और गुलरू आपा देखिए सब हो क्या रहा है? क्या चल रहा है? सब खामोश हो जाएं। गुलरू, परेशान मत हो। फैसला सुनिए। अदालत ने यह फैसला किया है कि मुल्जिमान के खिलाफ जुर्म में मुलविस होने के मजबूत शवाहिद मौजूद हैं और इनके फरार होने का खदशा है, इसलिए मुकदमे के दौरान इन्हें हिरासत में रखा जाएगा। मर्द नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहन बेकसूर है, ऐसा नहीं हो सकता। आपा, मुझे मालूम है आप बेकसूर हैं। गुलरू, परेशान मत हो, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। इससे बात करनी है। आपा, मेरी बहन को छोड़ दो। रुक जाओ, रुको, वो बिल्कुल बेकसूर है। छोड़ दो इसे, मत ले जाए। गुलरू, आपा,
आप पुरसुकून हो जाए, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बेकसूर। मसूदे, आप उठिए। मसूदा, ठीक है ना? मसूदा बस कर दो, अपना ख्याल रखो। सब ठीक है। जानती हो ना कि किस सूरत हाल में हो, बस भी कर दो। आपा सब कुछ ठीक हो जाएगा, यकीन रखें। मसूदे, आपा क्या हो गया आपको? चलो मेरे साथ, हम हॉस्पिटल चलते हैं। चलो जल्दी करो, चलो आ जाओ, चलो। देखिए मेरी बहन की तबीयत खराब हो गई है, उसे कुछ हो गया है। खुदा के लिए मुझे गुल्रू साहब बताएं, आपने ये सब क्यों किया? क्या आपने ये सब दौलत के खातिर किया? जहान सिपाही पर गोली क्यों चलाई? गुल्रू, जानता हूं तुम बेकसूर हो। गुल्रू साहिबा, अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात के बारे में कुछ तो कहें। खुश आमदीद। खुश आमदीद मेरी बहन, अल्लाह आसानी फरमाए। परेशान मत होना, वहाँ पर बिस्तर खाली है, वहाँ चली जाओ। क्या ये वही औरत नहीं है जिसने अपने साबका मंगेतर से अपने शौहर का कत्ल करवाया? मुझे तो यकीन ही नहीं आता। ऐसा कैसे कर सकती है ये? कितनी परेशान है बेचारी। जरूर इसे फंसाया गया होगा, ये तो बहुत मासूम है। हाँ, मुझे भी यही लगा, इसे फंसाया गया है। बेचारी पता नहीं किन मुसीबतों से गुजर रही है। अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए। चिचिक, दरवाजा बंद कर दो। वो भी अपने नाना के पास चला गया, और कितने गम बाकी है मेरी जिंदगी में। कैसे रहूंगी अब? गुलफम साहिबा, बैग तैयार हो चुका है, गर्म कपड़े भी रख दिए हैं। कुछ और रखवाना है बैग में? खालिदे, जाइए वहाँ।